उत्तर प्रदेश में 2 बार अपने करिश्मे से बीजेपी को सत्ता दिला चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब बिहार चुनाव में तूफानी एंट्री होने जा रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको बता दें सीएम योगी की रैलियों के बाद किस तरह से जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में बदला था, ये सभी ने देखा था और ये बात चुनावी रणनीतिकार बखूबी जानते हैं। ऐसे में योगी की लोकप्रियता का फायदा कैसे बिहार में एनडीए को पहुंचे, इस पर बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान के तहत बीजेपी के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। इस लिस्ट में सबसे खास नाम है सीएम योगी का, क्योंकि उनकी सख्त छवि और अपराधियों का एनकाउंटर ट्रीटमेंट पूरे देश ने देखा है। ऐसे में बीजेपी योगी मॉडल को बिहार में जरूर भुनाएगी। कांग्रेस और राजद का एक गठबंधन ये अवसरवादी गठबंधन है, ये जनता के आंखों में धूल झोंकने वाला गठबंधन है, वहां बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। इस गठबंधन को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी सिर्फ टिकट बंटवारे में ही नहीं बल्कि चुनाव प्रचार में भी जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखने वाली है। सूत्रों की माने तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा सीएम योगी, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत 52 सांसदों को विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब साफ है कि बीजेपी का फोकस हर उस नेता पर है जो कि बिहार चुनाव में जाति विशेष के वोट दिला सकता है। नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में अब नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। 3 दिन तक जेनजी की हिंसा की आग में जलने के बाद अब नेपाल में शांति है। लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और नेपाल में हर हाथ को काम मिलेगा। और अब नेपाल में शांति है। नई अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही पूरे नेपाल में जहां जहां कर्फ्यू लगा है उसे हटा लिया गया है। काठमांडू की सड़कों पर पहले जैसी चहल पहल तो नहीं है, लेकिन अब लोग सामान्य तरीके से आना जाना कर रहे हैं। लोग अब सड़कों पर आने शुरू हो गए हैं। जेनजी के आंदोलन की वजह से काठमांडू ही नहीं बल्कि पूरा नेपाल करीब 72 घंटे तक जलता रहा। सबसे ज्यादा नुकसान काठमांडू में हुआ। 2 दिन से यहाँ सेना मोर्चा संभाले हुए थी, लेकिन अब सेना धीरे धीरे पीछे हट रही है और नेपाल पुलिस आगे आ रही है। धीरे धीरे जो है कुछ एरिया से आर्मी के जवान जो है वो कुछ एरिया से हटे हैं अभी, लेकिन अभी भी जो नेपाल प्रहरी है, मतलब जो नेपाल पुलिस है यहाँ की, वो अब धीरे धीरे सड़कों पर आ रही है। सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी नई अंतरिम सरकार से नेपाल के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उन्हें लग रहा है कि नई सरकार देश का विकास करेगी। अब हमारा देश का नया सरकार बन रहा है और देश का विकास होगा। सुशीला कार्की से जेनजी को काफी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि सुशीला कार्की की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती हैं। नेपाल में हुई जेनजी क्रांति ने 220 साल का इतिहास ही बदल के रख दिया। आंदोलनकारियों की पसंद सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई है, लेकिन इस विद्रोह के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन कैसे ये जन आंदोलन बन गया। और इस आंदोलन की आग इतनी भयावह होगी शायद ही किसी ने सोचा हो, लेकिन 18 से 30 साल के युवाओं ने नेपाल में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन इन युवाओं के शरीर के जख्म बता रहे हैं। ऐसे ही नहीं, इन छात्रों का गुस्सा तख्ता पलट की वजह बना। देखिए कैसे शरीर में गोलियों के निशान हैं। ये गोलियां 9 सितंबर को संसद भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान लगी। हालांकि अब इन्हें भरोसा है कि जिस नेतृत्व ने सत्ता संभाली है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त होगा, देश का विकास करेगा। आंदोलन में थे, घर जा रहे थे और संसद भवन के आगे हमको पेट में और छाती में गोली लगा। अब हमारा देश का नया सरकार बन रहा है और देश का विकास होगा। इस आंदोलन की असली वजह भ्रष्टाचार है। जेनजी प्रदर्शनकारियों ने मांग भी की है कि पुराने दल और नेताओं की संपत्तियों की जांच के लिए शक्तिशाली न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। Zee News.